दीप दीप के भूप सब जूटे, दीप दीप के भूप सब जूटे, एक से कयल बेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा अइले, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा अइले, संगवा में लेके दू चेला, देखे के हमर मनवा करेला। एक सांवर एक गौर मनोहर, एक सांवर एक गौर मनोहर, देखी देखी जिया लल चेला, देखी के मोरे मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। चलु सखी नैन सुफल करियावो, चलु सखी नैन सुफल करियावे, लागे न एको अंधेला, देखे के मोरे मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरे मनवा करेला। देखो, लोभ का यह सदुपयोग है। भगवान को बार बार देखने का लोभ हो, भगवान का भजन करने का बार बार लोभ हो। मैं तो कहूँगा कि आप लोग धन्य हैं और भगवान के कृपा से धन्य हैं, पूज्य हैं। आप लोग उनके श्रद्धा के कारण लोभ का यह सदुपयोग है। बार बार भजन का, कथा सुनने का मन में इच्छा होना, यही लोभ का सदुपयोग है। इसी से कभी तृप्ति नहीं होती, फिर भी कथा सुनने, फिर भी कथा सुने, भगवान की कथा बार बार हो, भगवान का भजन बार बार हो, यह सदुपयोग है लोभ का। तो भगवान को पाने का लोभ नहीं होता, भगवान का भक्ति पाने का लोभ नहीं होता, सत्संग पाने का लोभ नहीं होता। यह लोभ का सदुपयोग न है, लेकिन जिससे लोक परलोक बने उसी वस्तु का लोभ करना सदुपयोग है। और जो न लोग में न परलोक में न, जो लोभ न लोक में न परलोक में काम आवे, ऐसी वस्तु में मन लगाना, यह दुरुपयोग है। तो यह काम क्रोध लोभ, ये तो प्रकृति है, मन की प्रकृति है, पर हम इनका सदुपयोग करना सीखे। काग भुसुंडी जी कहते हैं, काम का भी सदुपयोग है, क्रोध का भी सदुपयोग है और लोभ का भी सदुपयोग है। असल में मन ये जैसा संग में रहता है, वैसे ही काम क्रोध लोभ अहंकार बना लेता है। वैसे मन अगर कुसंग में पड़ गया तो अपने देखे होंगे, जो जब जगत से काम न जुड़ जाती, विषय से काम जुड़ जाती, ऐसे विषय पुरुषों का संत पर क्रोध है। उन्हें सजन अच्छे नहीं लगते, उन्हें भजन करने वाले अच्छे नहीं लगते। और जो कोई संत सत्संग में रहता है, भगवान के पाने की जिसे कामना होती है, उसे भजन करने वाले अच्छा लगते हैं। मैं तभी तो माता मीरा कहती है, अच्छा देखो काम का सदुपयोग क्या।
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मारो पति सोई, जाको सिर मोर मुकुट मारो पति सोई। भक्त देख राज भरी, भक्त देख राज भई, जगत देख रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। यह क्रोध कहाँ आया? तो जगत को देखकर प्रसन्नता कहाँ हुई? भक्त को देखकर हम लोग को क्रोध आता है, भक्त को देखकर राम जी होते हैं, जगत को देखकर। तो वृत्तियाँ तो वही है, वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ है। अच्छा, और मीरा बाई से कोई पूछे लोभ क्या है? लोग पूछे लोभ और लालच, एक तो जो मिल गया है वह जाए नहीं, और दूसरा जो नहीं मिला है वह मिल जाए। लोभ, यह भगवान आपसे जो संबंध जुट गया है ये टूटे नहीं, ये लोभ है। और आप मिल जाओ, ये लालच। तो ये लोभ और लालच का सदुपयोग है। तो श्री काकभुसुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी, अज्ञान के कारण काम क्रोध लोभ मन को रोगी बना देता है, और अगर मोह की निवृत्ति हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो यही काम क्रोध लोभ मन को जोगी बना देता है। बस इतनी सी बात है। ये विकृतियाँ तो स्वाभाविक है, काम क्रोध लोभ मिटाए नहीं जा सकते हैं, मिट ही नहीं सकते ना। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, एक डॉक्टर ने मुझे से कहा, उस दिन मुझे एक बात समझ में आई। उसने कहा, महाराज आपको डायबिटीज है? मैंने कहा हाँ। तो बोला, एक बात आप याद रखो। हमने कहा क्या? बोलो, ये मिटेगी नहीं, कभी नहीं। आप तो औषधि खाते रहो, परहेज करते रहो, तो कंट्रोल में बनी रहेगी। इसका कंट्रोल बना करके आप रखो। बस उसी दिन मुझे एक उपदेश मिला, वह तन के संबंध में कहा, हमने मन के संबंध में उपदेश मिल गया। कहा, ये दवा खाते रहो, बोला दवा खाते रहो, परहेज करते रहो, कंट्रोल में बनी रहेगी। इसी तरह ये काम क्रोध लोभ मिटेंगे नहीं। सत्संग की औषधि खाते रहो, कुसंग से परहेज करते रहो, कंट्रोल में बने रहो, वैसे अच्छा औषधि बदपरहेज बनी डायबिटीज बड़ी। इसी तरह सत्संग छूटा, कुसंग आया तो काम क्रोध लोभ विकृति पैदा कर देगा। अच्छा, हम लोग ऐसे मिटाने की चेष्टा में, ये कभी मिटने वाला नहीं है, इसलिए इसका स्मरण ही मत करो। भगवान का स्मरण, बस भगवान रूपी सत्संग
का औषधि लेते रहना चाहिए। तो काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा कि मोह इतनी जड़ है, काम क्रोध लोभ में विकृति आती है। अब उन्होंने उसी में कुछ रोगों का नाम लिया, नाम भी बड़े अद्भुत अद्भुत ढंग से लिया। जैसे तन को अगर क्षय रोग हो जाए, टीबी, तो श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मन को भी क्षय रोग होता है। मन को क्षय रोग, हाँ, आपने देखा होगा जिस बेचारे का क्षय रोग हो जाता है वह दुबला होता जाता रहता है। स्वभाव श्वास लेने में उसे तकलीफ होती है। जब देखो वो सांस भरता ही रहता है। श्वास फुर्तीली उसकी नहीं आती, श्वास उसकी फूलती रहती है और चल नहीं पाता है ज़्यादा। बेचारा बार बार बैठता है, शरीर दुबला होता है। ये तन में क्षय रोग का लक्षण। मन का क्षय रोग क्या है? श्री काकभुसुंडी जी बोले, गरुड़ जी पहले मन का क्षय रोग जान लो। पर सुख देखे जरनी पर छाई, पर सुख देखे जरनी पर छाई। दूसरे का सुख देखकर जिसका जी जलता हो, समझ लो इसे टीबी हो गई है। ये मन का क्षय रोग पकड़ लिया है। इसलिए आपने देखा होगा क्षय रोग का मरीज हाँ 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 करता ही रहता है और दूसरे का सुख देखकर जलने वाला भी हाय हाय करता ही रहता है। ये क्षय रोग का मरीज हाय हाय हमेशा करता है। अच्छा, एक बात, जैसे जलता रहता है वैसे क्षय रोग का मरीज दुबला होता है। इसी तरह दूसरे का सुख देखकर जलने वाला बार बार दुबला होता जाता है। ये तंजरई हो यही बलहानी, दुबला होता चला जाता है। अच्छा, एक बात है, वो चल भी नहीं पाता, चलते ही श्वास फूलने लगती है। इसका अर्थ है दूसरे का सुख देखकर जलने वाला का भी प्रगति नहीं होता। वे प्रगति के पग पर जैसे बढ़ते हैं वैसे ही सुखरों के सुख देखकर सांस भरने लगते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, जहाँ खड़े होते वहीं बैठ जाते। बेचारे ये मन का रोग है। पर सुख देख जरनी सोई छाई, दुष्ट कुदुष्टता मन कुटिलाई। कुष्ठ रोग क्या है? मन की कुटिलता। मन का कुटिलता ही कुष्ठ रोग है। अच्छा, और ममता दादुर कांड ईर्ष्याई, ममता ये दाद का रोग है। मन में जो ममता का भाव रहता है ये दाद का रोग है। अच्छा, दाद का विशेषता क्या है? दाद चर्म रोग है। और खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है। खुजलाने में तो कोई कहे दवा लगाओ, दवा तो कहा अभी मत बोलो, खुजला लेने दो, अच्छा लगता है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है। क्या? खुजलाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर खुजलाने के बाद उसमें जो जलन होती है तो बड़ा परेशान होता है। कहता है कि बड़ी जलन हो रही है,
तो वह कहते हैं कि हम पहले ही कहा खुजलाओ मत, दवा लगाओ। तो खुजली में मजा आवे और खुजली के बाद जलन पैदा करें, ऐसा दाद का रोग ये मन में भी होता है। ममता जिससे होती है उससे मिलने में बड़ा मज़ा आता है, पर जब वो बिछुड़ता है, वो जाता है तो कैसा जी जलता है। ये ममता दाद रोग हैं। अच्छा, अब त्रिविध तिजारी एक ऐसा बुखार आता है। पहले हम लोग ने बचपन में थे तो 2 दिन छोड़ने के बाद 2 दिन छोड़ने के बाद हर तीसरे दिन आता था। उसको बोलते हैं तिजारी बुखार, त्रिविध। इच्छत हमारा जब खो जाए उसी इच्छा करना, हमारा न मानी हो रहा, उनका उतना नाम हो गया, उनका उतना ये चीज़ हो गया, वो इतना धनी हो गए, उतना ही। ये सब मन के बुखार है। इसी तरह काकभुसुंडी जी कहते कहते गरुड़ जी के सारे प्रश्न का समाधान किया। जय सीताराम, जय सीता।